राधे राधे। खमा गणिसा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल गुड मॉर्निंग। अपनी फैमिली व्लॉग। राधे राधे। और ये कट्टा किस चीज़ का भरा हुआ बस है? सुबह सुबह का टाइम है। पेड़ की पत्तों पत्ते की जगह बहुत सारे। ये आपको मोबाइल में उजाला दिख रहा है, लेकिन इतना उजाला है नहीं। देखिए, क्योंकि सामने लट्टू जल रहा है। ये तो इस मोबाइल में दिख रहा है, लेकिन अब इतना उजाला नहीं है। तो बस अब कान्हा को जगाना है। कान्हा सो रहा है अभी। समय 5:30 से थोड़ा सा ऊपर है। यहाँ देखिए, कान्हा सो रहा है अभी। तो कान्हा ने बोला था मुझे मम्मा जल्दी जगा देना, लेकिन कान्हा? ये जागने में आधा घंटा लेता है। कान्हा, मतलब बहुत देर तक करता रहता है। हाँ मम्मा, ठीक है मम्मा, हूँ मम्मा, बस ऐसे करता रहता राधे है। राधे। ओ गुड मॉर्निंग। कान्हा, कान्हा, कानू, बाबू, बच्चा, बाबू, कान्हा, कान्हा। राधे राधे तो बोल दे सबको। ऐसे राधे राधे कैसे बोलेगा? यहाँ देखिए, मैंने चाय रख दी है और चाय बना के फिर मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि सुबह उठते पहले तो एक चाय चाहिए होती है, जिससे कि हम लोग तरोताज़ा हो जाए। और मैंने ग्रीन टी ले ली है, क्योंकि ग्रीन टी लेने के बाद में मैं ये चाय पीती हूँ। तो इसके बाद में मैं नहा के आ जाती हूँ, या ये उबलेगी तब तक मैं नहा के आ जाऊँगी। हरे कृष्णा। तो बस नहा धो कर के आ गई हूँ और किचन में जाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना है। कान्हा की तो अभी छुट्टी है, क्योंकि उसका और आज उसका रिजल्ट भी आने वाला है। तो कान्हा तो शायद 2 अप्रैल से जाएगा स्कूल। बस जल्दी जल्दी खाना बनाना है, फिर खाना बना के फिर मैं जाऊँगी पूजा करने। यहाँ देखिए, 1 फीस्ट, पूरा 1 फीस्ट जितना है। इतना बड़ा नींबू है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नींबू है ये। इसका साइज़ बहुत बड़ा है, और एक नींबू में से कितना रस निकलता है मैं आपको भी दिखाऊंगी। और ये जो नींबू है, इसका आज हम कतले आम कर रहे हैं। हाँ। तो आज इस नींबू का होने वाला है कतले आम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ततले आम? ये देखो कितना बड़ा साइज में है। जा। खाना बनाने की तैयारी हो गई है, सब्जी बन चुकी है, और तवा रखना है। और अब नींबू का मर्डर, अब होगा नींबू का मर्डर। देख लो, इतनी चीनी नहीं लगेगी भाई, छोटा डिब्बा भरना है बस। अब देखते हैं हम कि इस नींबू में से क्या निकलता है, क्योंकि जितना मोटा ये लग रहा है ना, तो मुझे लग रहा है इसमें से शायद किसी बर्तन। ये नींबू कट रहा है, देखो। कतले आम हो गया रब्बा रब्बा। पहले चाशनी बना के ये देखो, थोता थोता चना बाजे घना। तो यहाँ को निकले हमारे को नींबू, देखो तो मोटो नींबू, कोई काम कोई को नहीं। तो इस पगला हमने ऑरेंज जैसी स्मेल आ रही है। तो ऑरेंज ही होती है। आधा किलो को तो छिलको ही है, मोटा है। तो दोनों हाथ जोड़ लगा यार, निचोड़ना है। लो मेरे को कैसे हुआ भाई? ये क्या है? बेचा रोड़ा कर दियो। पापे पर दिखाना इधर। इसमें तो रस नहीं निकल रहा। आए जितना है उतना निकाल लो बाबा। पापे पर दिखाना इसको। ये देखो कैसे अजीब सा हो गया, बहुत थोड़ा सा आया इसमें। या देखो सा, और है नींबू। वैसे नहीं तो पागल क्या छोड़ो। मैंने तो सोचा पूरे मोहल्ले का ही बन जाएगा नींबू पानी। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। ये तो सिर्फ हम तीनों का ही बन पाएगा। ये तो केवल हम, इतना तो बन ही जाएगा यार। बन जाए तो शाम तक का, तो शायद शाम तक के लिए शायद। तो नींबू पानी, कानू तो कभी कभी ऐसी बात कर जाता है। नींबू पानी साथ के साथ पिया जाता है, मैगी रखा जाता है। ये रहेगा। किसने लाया? कैसा है?
कोई बात नहीं, अब जो भी मैं तो खाना बनाऊं। नींबू ने तो मेरा दिल तोड़ दिया रे। बस यहाँ अब मैं खाना बनाऊंगी और सरसों का तेल अलग ही रखते हैं हम लोग, इससे सब्ज़ी नहीं बनाते क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगता है। तो सरसों के तेल से पराठे बना रही हूँ, तो जो खाएगा उसके लिए बना देती हूँ और भगवान जी का अलग से बना दूँगी। और बाकी आपने देख ही लिया नींबू से कितना सारा रस निकला है। सोचा था इतना बड़ा नींबू है, ढेर सारा रस निकलेगा, क्या करेंगे हम लोग इस नींबू का। व्लॉग बहुत पहले का व्लॉग है, ड्राफ्ट में था तो सोचा शेयर कर ही देती हूँ। इनको यूं कर दो, यूं मस्त ऐसे रगड़ दो ऐसे। अगर वो होता है ना जूस निकालने वाला, हाँ, उसमें निकाल देता सारा जूस। कोई हाथों से ना रगड़े। यहाँ मैंने अचार बनाया था मिर्च का, तो ये वाला जो अचार होता है ये बहुत स्वादिष्ट होता है ये। तो मिर्च लेकर के आई थी और वो आधी मिर्च इधर उधर सब्ज़ी में डालते ही कम हो गई। आधा अचार मैंने तेल में भर दिया है, नहीं आधे अचार में मैंने तेल भर दिया है, तेल में नहीं भरा। तो फिर ये वाला अचार पहले का है और ये छोटी मिर्च काट के टिपोरे वाला अचार बनाया जाता है। तो ये अलग से, ये ख़त्म भी होने वाला है, थोड़ा सा बचा है। तो वो तीखी मिर्ची है, उसमें बहुत सारा नींबू भी मैंने ऐड किया था जिससे उसका कलर थोड़ा सा चेंज है। और ये वाला जो अचार है ये भी 2 दिन पहले मैंने डाला है। यहाँ ना हस्बैंड ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे और मैं नींबू पानी पी रही थी। अब क्योंकि काम हो गया था मेरा, खाने का काम हो गया था और टिफ़िन रेडी कर दिया था मैंने, और अभी खाना छुट्टी पे तो इसका बस यही काम रहता है मोबाइल लेके घूमना। और देखो सुबह उठ करके मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं बाल बना सकूँ। हाँ, बस मैंने थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह लगा लिया था। और अब जाके पूजा के कमरे में दुर्गा पाठ वगैरह करना है। और अभी जितना हो सकता था उतना तो मैंने कर दिया है। और काना है वो नहाने गया हुआ था, तो मैंने उसे कहा कि ठीक है तू नहा ले और मैं बाकी काम देख लूँगी। और ये टाइम हो गया था काफ़ी लेट का। आज बहुत सारा काम था क्योंकि 2 दिन बाद में होली है और दूसरे दिन होली है, मतलब एक दिन बीच में है। तो मैंने सोचा जो सर्दी के कपड़े वो रख देते हैं, और मतलब क्योंकि बहुत सारे कपड़े निकाल के एक जगह करूँगी, फिर उन्हें रखूँगी। और कुछ रूम की सफाई भी करनी है क्योंकि नेक्स्ट डे होली है। और मेहंदी भी मुझे लगानी है, ठाकुर जी का श्रृंगार बाकी बचा है। देखते हैं कैसे क्या होगा। यहाँ देखिए सारे मैंने कपड़े निकाल लिए थे और सारे जितने भी गले में लगाने वाले मफलर थे या फिर जितनी भी कैप बहुत सारी थी कान्हा की। अभी तो वो इतना नहीं लगाता है लेकिन रखी हुई हैं, तो बैग में ये भी रखनी पड़ेगी। तो कान्हा का बैग अलग रेडी कर देती हूँ, एक बैग अलग रेडी कर देती हूँ, जैकेट अलग रख दूँगी और स्वेटर अलग। तो ये सब मैंने अलग कर दिए। रूम इतना फैल गया था और काम करते करते मतलब रात ही हो गई थी। रूम में जहाँ कहीं उजाले हैं वो मैंने हटाए। मकड़ी अपना घर बनाने के लिए मेरे कमरे में आ जाती है। तो अभी वो मैंने देखे, पंखा वगैरह साफ़ किया, बहुत सारी चीज़ें थी वो मैंने ठीक की। क्योंकि होली, दीपावली या बड़े त्यौहार होते हैं ऐसा कि वो पूरे रूम की सफाई हमें करनी चाहिए। ये देखो इसे, ये बना रहा है मेरे लिए चाय। अब टूटेगी अदरक। और अदरक ना चाय उबलने के बाद ही डालनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे चाय उबलती नहीं ना, उससे पहले अगर अदरक डाल दी तो चाय फट जाती है। तो ऐसा होता है। अब कान्हा का बोर्नविटा और लड्डू गोपाल जी का दूध भी मैं रेडी कर दूँ, गर्म कर देती हूँ।
और यहाँ रूम देखो, अभी तक मतलब शाम ही हो गई है पूरा साफ़ करते करते, क्योंकि आज ये जो ब्लैंकेट है ना इसको मैं ढक के रखती हूँ ताकि ये गंदा नहीं हो जाए। और आज मैं इसको रखूँगी। अभी भी बहुत सारा काम फैला हुआ है, उसको करना है। देखिए मैंने बैग पैक करके रखे हैं, बाकी अलमारी में बैग रख दिए सारे, ताकि वो जितने भी बैग है ना वो मैं ऊपर रख दूँ। और शाम हो गई और अब बाहर आज बहुत गंदा हो रहा है। रीज़न ये है कि बहुत आंधी तूफान ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब ये देखो कितनी आंधी, मतलब आंधी जैसा ही हो रहा है। मतलब आंधी नहीं आती, तूफान आता है वैसा ही हो रहा है। लाइट चली गई है गाइस, लाइट बार बार चले जाती है। और यहाँ का देखिए, ये तो मैं साफ़ कर ही दूँगी क्योंकि अभी तो शाम को 7 बजे तक धूप रहती है मेरे यहाँ पर। तो अभी कुछ और बैग रह गए, कुछ और चीज़ें रखनी बाकी रह गई है, तो वो मैं रख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि अंदर से एक एक काम निकल के बाहर आते जा रहा है। और थोड़ा सा टेंशन ये हो गई थी मुझे उस दिन कि ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं हुआ था। एक दिन पहले अगर हो जाता तो बहुत अच्छा रहता, थोड़ा सा जो वर्कलोड है मेरा कम हो जाता, क्योंकि ठाकुर जी के अलावा भी मेरे 5 लड्डू गोपाल किशोरी की सेवा है, वो मुझे रहती है। तो यूँ रहता है कि उस दिन उनका भी श्रृंगार होगा, तो एक दिन पहले अगर ठाकुर जी का जो है कपड़े अगर मैं बदलवा देती थोड़ा हो जाता। मतलब चलो कोई नहीं। ये कान अगर रोज़ का है, उसकी एक एक वॉच बाहर आती है, मैं उसे रखते रहती हूँ। अब बाकी थी मेरी भी कुछ कोट वगैरह या मेरे कुछ स्वेटर थे उन्हें रखने की। अच्छा, ये वीडियो का मुझे नहीं पता था, कान्हा ने बना दिया, तो चलो कोई ना। मेरी प्यारी सी जो चिड़िया है, फिंच इसे कहते हैं। और ये ना बया आप जानते होंगे चिड़िया की, ये वो दूसरी वाली क्या बोलते हैं उसको, प्रजाति जो भी है। और इसमें ना मतलब ये मैंने मटकी इसलिए लगाई है क्योंकि जो हमारी चिड़िया है ना वो अंडे देने वाली है, और जब भी अंडे देती है तो वो खुद से ही गिरा देती है, वो फूट जाते हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। और जो टोकरी थी उससे भी निकल जाते हैं, मतलब इनके पंख के चिपक के निकल जाते हैं। इस बार मैंने मटकी लगा दी है तो थोड़ा इनका भी इनका घर बन जाएगा अब। और ये बहुत समझदार है, बहुत प्यारी हैं। अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ कर के बोलती भी हैं। ये देखिए सुंदर है ना बहुत। तो बस आज का व्लॉग यही था। और होली वाला व्लॉग शायद, क्योंकि वही मैंने कहा था ना कि काम ज़्यादा होता है तो मैं तो शूट कर ही नहीं पाती हूँ। ये व्लॉगिंग वाला काम मुझसे अभी तक तो बैठ ही नहीं पाया है। यहाँ देखिए आप टाइम देख रहे हो, 7:10 हो गए। और रूम में हालत देखिए, क्योंकि जितना भी कबाड़ था, मतलब जो चीज़ काम में नहीं आ रही थी वो मैंने हटा दी है। और जो सोफे में मैंने बेडशीट लगाई हुई है वो मैंने पूरा साफ़ सुथरा करके उसको भी बिछा दिया है। और बिल्कुल मैं थक चुकी थी सच में। या मुझे कान्हा बोल रहा था, मम्मा आप थक गई हो, अब आपसे नहीं हो रहा है। तो मैं कान्हा को यही कह रही थी, हाँ वास्तव में मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि ना ही मैं ज़्यादा खड़े रह पाती हूँ, ना ज़्यादा मैं चल पाती हूँ, ना ज़्यादा बैठ पाती हूँ। तो बहुत थक गई थी। अब बिल्कुल मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि अब मैं क्या ही करूँ। और खाना भी बनाना बाकी था अभी, तो कि खाना बनाना है। एक ही रूम होने के कारण बहुत परेशानी होती है। आप कबाड़ देख सकते हो कितना निकला है। हालांकि ये कुछ वो चीज़ें भी हैं जो इधर उधर रखी होती है, हम लोग को भी संभालते नहीं हैं। यहाँ फिर रात हो गई थी, खाना वाना हो चुका था और मैं कर रही थी बर्तन साफ़। तो बस ब्लॉग यहीं तक का है। और अब सोने के बाद, क्योंकि थक बहुत गई थी मैं, और तो मतलब इसके बाद में जस्ट बर्तन साफ़ करने के बाद में बस पूजा के रूम में गए, भगवान जी से हाथ जोड़ा, कहा कि आप भी विश्राम करें, लॉक करके आके बस सोने का काम ही था, सो गई थी। तो ये था मेरा होली से एक दिन पहले का व्लॉग। और इसका भी मुझे नहीं पता था, कान्हा ना कुछ ना, मतलब अगर मेरे व्लॉग बन जाते तो कुछ कान्हा की वजह से बन जाते। हालांकि मैं ऐसे बोलती नहीं हूँ अभी इन दिनों में, क्योंकि इतने दिन कान्हा के पेपर थे तो मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं कहा। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं तक। खमा खनी, राधे राधे सा।